चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर एक बार फिर से तीखा प्रहार किया है। राजस्थान के बांसवाड़ा में रैली के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस शहरी नक्सलियों के कब्जे में आ चुकी है और कांग्रेस का घोषणा पत्र माओवाद को बढ़ावा देने की कोशिश है। पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी मां बहनों के मंगलसूत्र को भी छीन लेगी। कांग्रेस का भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है। वहीं पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस बौखला गई है। अब कांग्रेस अर्बन नक्सलों के कब्जे में चली गई है। ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। मोदी के अटैक, कांग्रेस को लगी मिर्ची। मोदी का दावा, खतरे में किसकी संपत्ति। मोदी ने दिखाया आईना, बौखला उठी कांग्रेस। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले पीएम मोदी ने कांग्रेस पर सबसे बड़ा हमला बोला है। राजस्थान के बांसवाड़ा की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के हिडन एजेंडे को खुले मन से देश के सामने लाने का दावा किया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो वो मां बहनों का सोना लेकर घुसपैठियों में बांट देगी। मोदी ने कहा कि ये वो नहीं कह रहे हैं, बल्कि कांग्रेस ने खुद अपने घोषणा पत्र में इसका जिक्र किया है। मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस बयान को भी याद दिलाया जिसमें मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का होना चाहिए। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां तक जाएंगे मैं कहने। मोदी ने अपने भाषण में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के बयान का जिक्र किया और बीजेपी ने फौरन 9 दिसंबर 2006 के इस बयान को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। We need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. पीएम मोदी के इस हमले के बाद कांग्रेस बौखला गई। एक के बाद एक कांग्रेस नेताओं के सोशल मीडिया पर पोस्ट तैरने लगी। सबसे पहले खुद राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला और सोशल मीडिया पर लिखा, नहीं मोदी जी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ऐसा कभी नहीं कहा कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मगर आप मंच पर खड़े होकर गलत बयानी कर रहे हैं। आप साफ तौर पर अपने भाषण में मुसलमानों पर निशाना साध रहे हैं, उन्हें घुसपैठिया बता रहे हैं। आप साफ तौर पर, धार्मिक तौर पर एक भड़काऊ बयान दे रहे हैं, मगर आपके इस बयान पर चुनाव आयोग हमेशा की तरह खामोश है। मंत्री ने कल जो भाषण दिया है, भाषण का जो अंश मैं आपको सुनाने वाला हूं, वो निहायत ही शर्मनाक है। क्या पहले चरण में जो मतदान हुआ है उससे आप इस कदर बौखलाए हुए हैं कि आप खुला खेल फर्रुखाबादी खेलने लग गए, खुलेआम सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ बयान देने लगे?
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने साफ तौर पर कहा था कि देश की संपत्ति पर, देश की रिसोर्सेज पर पिछड़ों, दलितों, वंचितों, माइनॉरिटीज, खासकर मुसलमानों का पहला अधिकार है। वो अगर ऐसा कह रहे हैं तो कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। चुनाव आयोग का मजाक बनाते हुए पीएम मोदी रोजाना चुनावी रैलियों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और सनातन धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। भगवान राम और सनातन धर्म ये संदेश देता है कि हर लड़ाई मर्यादा के साथ लड़ी जानी चाहिए, लेकिन पीएम मोदी अपने पद की गरिमा को भुलाते हुए रोजाना ऐसा झूठ बोलते हैं, धर्म के नाम पर ऐसी राजनीति करते हैं कि मुझे अमीश देवगन का वो डायलॉग याद आ जाता है कि कुछ तो मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। आखिरकार देश की बहुसंख्यक आबादी को कब तक डराते रहेंगे पीएम मोदी? कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर अब पीएम मोदी ने ऐसा झूठ बोला है जो नीचे गिरने की नई पराकाष्ठा है। दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री को ये रिपोर्ट मिल चुकी है कि उनकी सरकार जा रही है? क्या प्रधानमंत्री मोदी को ये बात समझ में आ चुकी है, ये एहसास उन्हें हो गया है कि तीसरी बार उनका प्रधानमंत्री बनना बहुत मुश्किल है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान की एक रैली में जिस तरह का भाषण दिया है ना दोस्तों, मतलब ये तो हद ही हो गई। प्रधानमंत्री को, देश के एक चुने हुए, लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री को, जो 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें वोट किस मुद्दे पर मांगने पड़ रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री क्या खुलेआम देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए झूठ बोल गए? इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे और साथ में हम ये भी चर्चा करेंगे दोस्तों कि हमने अपनी पॉलिटिक्स को आखिर किस दर्जे का ला दिया है कि देश के प्रधानमंत्री को खुलेआम एक समुदाय विशेष के खिलाफ इस हद तक के लिए नफरत परोसनी पड़ रही है।